अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ मैटर्स। तो आज आज की हम अपनी इस वीडियो में मैथ की जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले जाके पिछली वीडियो देखें ताकि उनको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की समझ आ जाए, ताकि आप आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे तो आपको उसकी फिर ज़्यादा समझ आएगी। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि पहले वो जाके पिछली वीडियो देखें फिर इस वीडियो की तरफ आएँ। तो चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, 4z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शो दैट z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हम यहाँ पे वैल्यूज को z और z बार की वैल्यू को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो अगर अब हम यहाँ पे z की वैल्यू को लेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास a प्लस एयोटा b। और पिछली वीडियो में भी मैंने जैसे बताया था कि z बार का मतलब होता है कि जो एयोटा के साथ साइन होता है हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई z बार की वैल्यू। तो अब हमें जो इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है, अब हम उसके मुताबिक इसको सोल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है जो उसकी कंडीशन है हमारे पास, हमने ये प्रूव करना है कि z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। तो अब हम इसमें जो हमें कंडीशन है उसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो z या z की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एयोटा b प्लस a माइनस एयोटा b ओवर 2। तो इसको अब हम आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है वो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, और जिनके सेम जिसके सेम साइन है हम उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a ओवर 2। तो बच्चों अगर अब आप यहाँ पे देखें 2 और 2 की आपस में कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा a, और a हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये बच्चे हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, हमने प्रूफ करना है z माइनस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। पिछले क्वेश्चन में हमने रियल नंबर का बताया था, इस क्वेश्चन में हम इमेजिनरी पार्ट का बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम उसी तरह हम पहले यहाँ पे z और z बार की वैल्यू को लेट कर लेंगे। z हमारे पास आ जाएगा a प्लस एयोटा b, और z बार आ जाएगा हमारे पास a माइनस एयोटा b। तो इसमें भी उसी तरह जिस पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम यहाँ पे z माइनस z बार ओवर 2 इमेजिनरी। तो इसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं a प्लस एयोटा b माइनस, बच्चों अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई है क्योंकि पहले पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का साइन था इनके दरमियान, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है। तो जब माइनस का साइन होता है अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के बता दिया है। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट लगाएंगे नीचे आ जाएगा 2। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस एयोटा b, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस एयोटा b। तो बच्चों अगर अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी a की a के साथ, पीछे आपके पास बच जाएगा 2 एयोटा b, और नीचे आपके पास वो 2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 की 2 के साथ कटिंग हो जाएगी। तो जब 2 की 2 के साथ कटिंग होगी आपके पास बच जाएगा बच्चों यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई है, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन का पार्ट था यहाँ पे एयोटा। तो जब यहाँ पे हमारे पास एयोटा आ जाएगा तो यहाँ पे भी हम 2 के साथ एयोटा लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 के साथ एयोटा लगा देंगे, यहाँ पे भी लग जाएगा। तो जब यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ कंप्लीट 2 एयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो पीछे बचेगा वो आपके पास बचेगा b, और b क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर है इन द फॉर्म ऑफ z।
तो बच्चों आपने इस मिस्टेक को लाजमी सोल्व करना है। यहाँ से मेरे से जब मैंने बुक से क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है, कॉपी के ऊपर लिखा है, तो मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। तो बच्चों आपने इस मिस्टेक को लाजमी सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप 3 पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको अभी हम सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम सेम उसी तरीके से डी और वी बार की वैल्यू को लेट करेंगे। लेट z इज इक्वल a प्लस योटा बी एंड z बार इज इक्वल a माइनस योटा बी। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन की दो डिफरेंट साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है हमारे पास z मोड का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको मोड के हवाले से बता देता हूँ। तो मोड में जब आपने z का मोड लेना है तो उसको हम कैसे लेंगे। तो ये मैंने ऊपर से z की वैल्यू ली थी है, जिसको हमने सोल्व करना है, जिसका हमने मोड लेके उसका स्केयर लेना है। तो मोड में जब आप z का मोड लेंगे तो मोड का मतलब ये होता है कि योटा आप रिमूव कर देंगे, जो बाकी दो वैल्यूज आप लिख देंगे और उनके ऊपर आ जाएगा स्केयर, और बाद में आप इसका ले लेंगे स्केयर रूट। तो जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ गया मोड z का, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था हमने करना था मोड z का स्केयर। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे तो ऊपर जो हमने मोड मोड की वैल्यू लिखी थी उस पूरी वैल्यू का हम यहाँ पे एक स्केयर ले लेंगे। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपको पता है स्केयर से अंडर रूट कट जाता है। तो जब आप इसको काट देंगे आपके पास पीछे बच जाएगा मोड z का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर। ये तो बच्चों होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है z इंटू जी बार। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो जहां कहीं पे भी आपको मैथ के दौरान ये डॉट नजर आए किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान, तो इसका मतलब है हमने उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह z की हमने वैल्यू ली थी a प्लस योटा बी, और z बार की हमने वैल्यू ली थी a माइनस योटा बी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मीन्स कि हमने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस योटा बी और a माइनस योटा बी। तो बच्चों आपने 9th-10th में एक फॉर्मूला याद किया था। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे का था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। तो अब इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्केयर और बी का स्केयर। बच्चों यहाँ पे अयोटा के ऊपर डिफरेंट स्केयर आया है और बी के ऊपर डिफरेंट स्केयर आया, क्योंकि ये दोनों बी वैल्यू का पार्ट है। तो जब आप इनके ऊपर भी जब आप स्केयर लेंगे तो दोनों के ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो मैंने वो एक स्टेप छोड़ के डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दोनों का स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे अब आप बच्चों को पता है अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 इंटू बी स्केयर। तो जब आप इसको आगे मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास आगे बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ पे फिर एक मिस्टेक हो गई है। आज मुझे लगता है आज मिस्टेक ज्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आना था माइनस। तो जब यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो बी स्केयर आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। तो मीन्स कि हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख ली है। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एयोटा and z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 bar into z3 bar over z2 in the form of a plus b iota। तो इस क्वेश्चन के अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू खुद लेट करते थे, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी और हमने इसको इस फॉर्म में सोल्व करना है। तो इस फॉर्म में सोल्व करने के लिए जो हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन
कंडीशन। तो गिवन कंडीशन जो आपके पास है वो यही है जो क्वेश्चन में उन्होंने आपको दे दिया, ये आपकी गिवन कंडीशन है। तो आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो कुछ ऐसे है, Z1 बार इंटू Z3 बार ओवर Z2। तो ये वैल्यूज ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे और हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है बच्चों, आप जिस तरह पिछले क्वेश्चन करके आएंगे सेम वही तरीका यूज करेंगे हम यहाँ पे, कोई इसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी। तो Z1 आपको पता है, जब Z1 के ऊपर बार आ जाएगी तो बार का क्या मतलब होगा, जो उसके साथ अयोटा के साथ वाली वैल्यू है हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो जी बार का मतलब होता है जो अयोटा के साथ वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब Z1 के साथ जो वैल्यू उसका साइन चेंज होगा तो वो आपके पास आ जाएगा 2 - 1, जिनके दरमियान कुछ ना हो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब Z3 बार है तो मीन्स कि हम ये वाली वैल्यू में जो अयोटा के साथ वाला साइन है हम उसको चेंज कर देंगे। तो वहां पे आपके पास आ जाएगा 1 - 3 अयोटा। नीचे अगर आप नीचे वाली साइड पे देखें तो नीचे वाली साइड पे बार नहीं है ऊपर, तो हम जो हमें Z2 की वैल्यू यहाँ पे दी है हम वो एज इट इज वहाँ पे ऐड कर देंगे, 3 - 2 अयोटा। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन बच्चों को आती है, 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। इस 2 को जब आप -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आपको पता है बच्चों को तो माइनस होता है, 3 × 2 = 6, 6 अयोटा। अब इस अयोटा को इस 1 के साथ माइनस अयोटा को +1 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, 3 अयोटा। तो बच्चों ये आपके पास आ गई ऊपर वाली साइड पे, बल्कि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों तरफ अयोटा है। तो यहाँ पे नीचे 3 - 2 अयोटा वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो अब आप नेक्स्ट देखें तो ये माइनस माइनस प्लस है, लेकिन साइन आपके पास बड़ी रकम का आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -7 अयोटा। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जब आप 3 अयोटा स्क्वायर में -1 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस -3 करेंगे आपके पास ये भी सोल्व हो गया। अब आपके पास आ जाएगा 3 - 2 अयोटा वैसे ही नीचे। अब इसको अगर आप मजीद सोल्व करें तो ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा तो आपके पास आ जाएगा तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें -1 इंटू -7 अयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। तो बच्चों जैसा कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि नीचे वाली साइड पे हमें अयोटा की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं उसका साइन चेंज करके। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, कोई इसमें नई चीज नहीं मैंने की। तो अब इसको हम आगे मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -1, बल्कि मैं आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ही बता देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 3 + 2 अयोटा, और नीचे वाली साइड पे मैंने आपको बताया था कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। तो जब आप उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 9 × -4 अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको वो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ वो फॉर्मूला, इधर और कहीं जगह नहीं नजर आ रही। A² - B² इक्वल टू A + B इंटू A - B। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। अब ऊपर वाली साइड की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब आप ऊपर वाली साइड की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। -1 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। इसी तरह इस -7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 28, सॉरी 21, 7 3 21 प्लस माइनस माइनस आपके पास फिर यहाँ पे आ जाएगा 21 अयोटा। और इसको 7 2 का अगर करें प्लस माइनस अगेन आपके पास माइनस 7 2 14, 14 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे दोनों के पास है अयोटा, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 9 - 4 अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको मजीद सोल्व करें तो आप इस माइनस माइनस को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 23 अयोटा, लेकिन इसके साथ साइन माइनस का ही आएगा।
यहाँ से जब हम आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो जब आप इसको माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +14। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -3। नीचे वाली साइड पे अगर हम आयोटा स्फीयर की वैल्यू लगाते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4 13। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा समझा दिया, मैं इसमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगाने लगा। तो डायरेक्ट वैल्यू लगाने के बाद नीचे आपके पास आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 23 अयोटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +14। तो अगर अब हम इसको मजीद आगे सोल्व करें तो यहाँ पे -3 और +14 है, साइन हमेशा वही रकम का आता है, प्लस माइनस माइनस 14 -3, तो आपके पास आ जाएगा 11 + 23 अयोटा ओवर 13। तो वैसे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया, लेकिन आपकी बुक में आंसर कुछ इस तरह दिया हुआ है। आपकी बुक में जो आंसर है वो ऐसे है 11/13 + 23 अयोटा ओवर 13। बच्चों यहाँ पे माइनस आना था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस आएगा, तो जब वहाँ पे माइनस आएगा तो आपके आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये 11/13 -23 ओवर अयोटा। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो वो है इफ z1 is equal to 2 + 7 aorta and z2 is equal to -5 + 3 aorta, then evaluate the following। तो इस क्वेश्चन के आगे 4 पार्ट हैं, तो हम इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में उसने हमें 2z1 - 4z2 और उसका मोड, तो इस क्वेश्चन में भी हमें z की वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, तो हमें वही वैल्यू यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, 2z1 एंड 4z2। तो हम यहाँ पे पहले 2z1 कर लेते हैं। तो z1 आपके पास है 2 + 7 अयोटा, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2 4 + 7 × 14 अयोटा। इसी तरह अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है 4z2 उसको देख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो है 4z2। इसमें भी z2 की जो आपको वैल्यू है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास है -5 + 3 अयोटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 × 5 20, लेकिन साथ साइन माइनस का आ जाएगा। 4 × 3 12 अयोटा। तो इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन में हमने अब 2z - 4z2 और उसके बाद उसका मोड लेना है। तो 2z1 और 4z2 की तो हमने वैल्यू निकाल ली है, तो वो हम वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। 2z1 - 4z2, तो हमने 2z1 की वैल्यू हमने जो निकाली है वो है हमारे पास 4 + 14 अयोटा माइनस 4z की आपके पास वैल्यू है -20 + 12 अयोटा। तो इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, हम ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे, 4 + 14 अयोटा, बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 12 अयोटा। तो नेक्स्ट अगर अब आप इसकी तरफ जाएं तो नेक्स्ट अब इसके ऊपर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जब हम इसके ऊपर मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो एंड में बचेगा वो बचेगा 24 + 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम का आपके पास आ गया, तो 14 - 2 2 अयोटा। इसी तरह प्लस 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 20 + 4 24 24 + 2 अयोटा। लेकिन यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो था हमने इसका बाद में मोड भी लेना था। तो जब हम इसका मोड लेंगे, तो मोड लेने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मोड लेने का तरीका ये है कि हम जो अयोटा है इस क्वेश्चन के इस वैल्यू के अंदर हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके अलावा जो आपके पास बचेगा उसका हम स्केल ले लेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो आपका जो मोड है, हमने इस वैल्यू का मोड लेना है, तो जब आप इसका मोड लेंगे तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे देखें मैंने अयोटा रिमूव कर दिया, यहाँ से जो बाकी की दो वैल्यू थी उसके ऊपर स्केल ले लिया, उसके बाद उसका हमने अंडर रूट ले लिया। तो जब आप इसको क्वेश्चन को आप मजीद आगे अगर आप सोल्व करें तो जो अंडर रूट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। जो 24 है, अब आपने 24 का लेना है स्केयर।
तो 24 का स्क्वायर अगर आपने लेना है, एक तो तरीका आप ये है कि आप इसको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 576। इसी तरह जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। 576 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 580। तो अगर आप अंडर रूट 580 का अगर लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर तो वो आपके पास आ जाएगा 580। तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 145। बच्चों ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट की हमारे पास वैल्यू है वो भी तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो है 3z1 प्लस 2z1 बार। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसी तरह हमारे पास दो चीज़ें हैं, 3z1 और 2z1 बार। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम 3z1 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें z1 की वैल्यू दी थी उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। z1 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में मिली थी वो थी 2 + 7 एयोटा, 2 + 7 एयोटा। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं वो वैल्यूज यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार वीडियो बैक ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पे ऊपर वैल्यूज लिख देते हैं। z1 इज इक्वल 2 + 7 एयोटा, z2 इज इक्वल -5 + 3 एयोटा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया ताकि आपको बार बार वीडियो को बैक ना करना पड़े और आप यहीं से वीडियो को क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझ लें। तो अब जब आप इसको 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2 6 7 3 7 इंटू 3 दैट विल बी 21 एयोटा। तो अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी जो आपके क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 2z1 बार, 2z1 बार। तो ये तो आ गया हमारे पास 2 यहाँ से। अब z बार का आपको मतलब पता है कि हम एयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 एयोटा। तो जब आप इसको आगे करें 2 to the 4, 7 into 2 that will be 14 एयोटा। तो बच्चों यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। इस जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था हम इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट अब जो आपने फाइंड करना है वो आपके पास 3z1 प्लस 2z1 बार। तो हमने इनकी दोनों की वैल्यू निकाल लिया। अब हम ऊपर से वैल्यू एज इट इज उतार देते हैं। 6 + 21 एयोटा प्लस 4 - 14 एयोटा। तो हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 16 + 21 एयोटा प्लस 4 - 14 एयोटा। तो जब आप इसको मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास एन पे बच जाएगा 10 + 7 एयोटा, 6 + 4 10, 21 एयोटा - 14 एयोटा। तो प्लस माइनस माइनस साइन आपका आ जाएगा बड़ी रकम का, तो 7 एयोटा आ गया यहाँ पे आपके पास। तो इसके अंदर भी हम मजीद उसी तरह हमने मोड लेना है आगे। तो मोड इसका भी हम ले लेते हैं। तो मोड जब हम इसका लेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार, उसका हमने लेना है यहाँ पे मोड। तो जब आप इसका मोड लेंगे तो मोड में मैंने आपको बताया है कि हम जो अयोटा को खत्म कर देते हैं। अयोटा के अलावा जो दो वैल्यू होती है उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाता है अंडर रूट। तो जब आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, 49 का लेंगे तो आ जाएगा 7 का लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। तो जब आप इसको मजीद आगे ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा 149। अब इसके ऊपर मजीद स्क्वायर रूट को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा ना माइक का इशू हो गया था, माइक बंद हो गया था, तो इसकी वजह से मैं आपको दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर उसने हमने सिर्फ उसने हमें वैल्यू दी थी
-7z2 प्लस 2z2 बार और उसका लेना था हमने मोड। हमने पहले यहाँ पे -7z2 निकाल लिया, -7 को हमने z2 की जो वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 35 - 21 होता है। इसी तरह हमने दूसरी साइड 2z2 बार हमने निकाल लिया तो आपको पता है जब बार आ जाती है तो हम एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन चेंज हुआ, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -10 - 6 होता है और उसको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो जो अब नेक्स्ट इसका पार्ट था वो था -7z2 प्लस 2z2 बार हमने इसको फाइंड करना था। तो हमने हमारे पास जो 7z2 प्लस 2z2 बार की जो वैल्यू आई है हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 - 21 एयोटा प्लस -10 - 6 एयोटा। तो इसको अब हम अगर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 35 - 21 एयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस -10 प्लस माइनस 6 एयोटा। तो अब अगर आप इसको मजीद सोल्व करें तो आपके पास एंड पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास बचेगी 25 - 27 एयोटा। अब ये 25 - 27 एयोटा कैसे आया? 35 प्लस -10, 25 - 10 किया आपके पास आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 6 27 साइन आपके पास आ गया बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 25 - 27 होता है। अब हमने इसका लेना है मोड। तो मोड लेने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों के। मोड लेने का तरीका ये है कि आपने जो एयोटा वाली वैल्यू है उधर से एयोटा को रिमूव कर देना है और जो आपके पास बाकी की दो वैल्यू है आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो जब आप इसका 25 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे साथ आपके पास आ जाएगा प्लस और ये -27 का स्क्वायर √2। अब मैं बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप ये देखें तो इस क्वेश्चन में प्लस अलहदा है और जो ऊपर आपकी वैल्यू थी उसके साथ माइनस अलहदा है तो मैंने इस वजह से दो उसके साथ माइनस लगा दिया। तो जब आप 25 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। इसी तरह जब आप -27 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 625 प्लस 729 तो ये आपके पास आ जाएगा 1354। बच्चों यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी देख लिया है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक लास्ट पार्ट है हम वो भी देख लेते हैं और उसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो इसका लास्ट पार्ट है उसकी जो लास्ट पार्ट जो आपके पास इस क्वेश्चन का वो है z1 प्लस z2 उसका होल का क्यूब और उसके बाद उसका मोड। तो बच्चों आपने ये चीज देख के परेशान नहीं होना कि यहाँ पे क्यूब कैसे आ गया। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपने नाइन्थ की बुक की जो पुरानी बुक थी उसके 4th चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने ये अलजेब्रिक फार्मूला जो थे आपने सारे वहाँ पे याद किए थे। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके बगैर आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके अंदर तो सबसे पहले हम यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू हमें मिली हुई है। तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको z1 और z2 की वैल्यू लिख देता हूँ। z1 था हमारे पास 2 प्लस 7 एयोटा जबकि z2 था हमारे पास -5 प्लस 3 एयोटा। तो आपके पास z1 और z2 की वैल्यू मौजूद है। हमने उसका पहले प्लस करेंगे फिर उसके बाद हम उसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे z1 प्लस z2 कर लेते हैं। तो z1 है आपके पास 2 प्लस 7 एयोटा। तो बच्चों जब यहाँ पे प्लस है और अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो आपके पास वो माइनस ही आ जाएगा -5 प्लस 3 एयोटा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का 5 इन -2 दैट विल बी 3 प्लस 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 7 प्लस 3 दैट विल बी 10 एयोटा। तो अब हमने इसका लेना है क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला बच्चों को याद होगा लेकिन अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे ताकि
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी और क्वेश्चन को समझने भी आप इजी रहें। तो ये फार्मूला था a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला था, हमने इसी फार्मूले के मुताबिक हमारी जो ये वैल्यू हमने इसको ओपन करना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 10 अयोटा, उसका हमें लेना है क्यूब। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास -3 के ऊपर एक क्यूब आ जाएगा, इसी तरह आपके पास 10 के ऊपर एक क्यूब आ जाएगा, देन आपके पास 3 इंटू ए का स्क्वायर और साथ बी की वैल्यू आ जाएगी 10 अयोटा, इसी तरह प्लस 3 -3 और जो आपकी सेकंड वैल्यू है उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको अब हम आगे मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो जब आप -3 का क्यूब रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -27। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, लेकिन अब ये है क्यूब रूट, तो माइनस माइनस प्लस, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास यहाँ पे -27 आ गया। तो जब आप 10 का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1000 अयोटा क्यूब, अयोटा के ऊपर क्यूब अलग आएगा उसी तरह। तो यहाँ पे आ गया आपके पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे स्केयर है उसका, तो जब आप -3 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। जब आप 9 का स्केयर 9 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। 27 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270 अयोटा, 270 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम इसको भी ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 डेट विल बी 900 और साथ आपके पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसके अंदर नई चीज नहीं है, ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपने पहले भी की हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा -27 प्लस 1000, ये क्यूब था तो इसमें से हम 2 अलहदा कर लेंगे और एक अयोटा को वैसे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आगे आपके पास आ जाएगा 270 अयोटा और साथ आपके पास जो 900 में जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं -1। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -27 प्लस 1000 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, एक अयोटा अलहदा आ जाएगा, 270 अयोटा माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे +900। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो 1000 के साथ अयोटा 2 की वैल्यू लगाई है उसको अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बच जाएगा -27 प्लस माइनस माइनस 1000 ये वाला अयोटा प्लस 270 अयोटा प्लस 900। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास अयोटा वाली दो वैल्यूज आ गई और दो डिजिट नंबर आ गई जो रियल नंबर होते हैं। तो -27 जहाँ तो आपको साफ पता लग रहा है कि 900 बड़ी वैल्यू, तो साइन आपके पास 900 का आएगा, तो 900 माइनस 27 वो आपके पास आ जाएगा 873। इसी तरह प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास बड़ी रकम का आ जाएगा। तो 1000 में से जब आप 270 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 730 अयोटा। तो अब हमने इसका लेना है मोड। तो मोड लेने का तरीका बच्चों को पता है कि हम जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका हम अयोटा रिमूव कर देंगे और जो बाकी की दो वैल्यूज होंगी उसका हम स्केयर ले लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर अब आप यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे 873 इंटू 873 अगर आप करें तो आपके पास आ जाएगा 762129 76129। और दूसरी तरह जब आप -73 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 532900
और माइनस का जब आप स्केयर लेंगे इसके साथ तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में। तो ये आपके पास ये यहाँ से ये वाला प्लस आ गया, -730 का जब आपने स्केयर रूट लिया तो आपके पास आ गया 532,900। तो जब आप इसको प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज को तो आपके पास आ जाएगा 762129 प्लस 532,900। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 1295029 1295029। तो जब आप इसको क्यूब रूट लेंगे इसका तो आपके पास आ जाएगा 109 क्यूब। बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये चेक भी करवा देता हूँ कि 109 जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 129 इंटू 5029। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ क्योंकि ऊपर इसके ऊपर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। वो मजीद सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, हम 109 3 टाइम्स है, इसको हम 2 टाइम्स ज़्यादा कर लेंगे और 109 1 टाइम वैसे ही आ जाएगा। तो जब आप इसको मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 109 ये अलहदा हो जाएगा यहाँ पे और साथ आपके पास बच जाएगा 109। तो ये इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 109 अंडर रूट 109। तो बच्चों यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद करना था और यहाँ से आपने ज़रा बड़े ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करनी थी। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करवाऊंगा और हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी लेक्चर की। तो जिन बच्चों को समझ आई है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा भी देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को मज़ीद क्लियर समझ आई होगी क्वेश्चन की, क्योंकि मेरे इस चैनल का मकसद ही यही था कि मैं बच्चों को आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन के सोल्यूशन बताऊं ताकि वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक की बच्चों आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।